Good morning, students. How are you all? I hope you all are well and good. Now, in previous lecture, we see the exercise fill in the blanks, MCQ, word meanings, right? Now, today we see here exercise true or false, missing letters, and question answer, right? So, let's see first true or false. Here is a symbols are not required in maps. Symbols are not required in maps. सिम्बल्स की ज़रूरत नहीं होती है मैप में, ऐसा सेंटेंस बता रहा है. अगर मैप में सिंबल ही नहीं होंगे तो आप प्लेस को किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे, राइट? दिस सेंटेंस इज फॉल्स. ये सेंटेंस कैसा है? तो ये सेंटेंस गलत है. सिम्बल्स आर रिक्वायर्ड इन मैप्स. सेकेंड है हॉस्पिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय रेड प्लस साइन. हॉस्पिटल इज represented by a red plus sign. This sentence is true. This sentence is true. जो हॉस्पिटल का सिंबल होता है वो प्लस का होता है और वो कौन से कलर का होता है? वो रेड कलर का होता है. देखना, डॉक्टर की जो कार होती है तो डॉक्टर्स की कार पे ये सिंबल ऑलवेज ड्रॉ किया हुआ होता है. थर्ड नंबर है A circle with an inner circle represent a whale. A circle with an inner circle represent a whale. This sentence is also true. ये सेंटेंस भी क्या है? तो ये सेंटेंस भी ट्रू है, बिकॉज जो वेल का सर्कल है वो एक सर्कल है, फिर एक दूसरा सर्कल है, तो इस तरह से दो सर्कल्स है वहाँ पे. तो ये सेंटेंस भी कैसा हुआ? तो ये सेंटेंस भी ट्रू है. ओके, अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट मिसिंग लेटर्स. राइट मिसिंग लेटर्स. तो यहाँ पे मिसिंग लेटर्स की एक्सरसाइज हम करते हैं. ओके, फर्स्ट इज द बी ब्लैंक, एच ब्लैंक, एन ब्लैंक. So which word is this? So it's a B E H I N D. It's a behind. It's a behind. B E H I N D. It's a behind. Okay. Next word is the L blank F blank. Which word is this? Yes, it's a very easy word. It's a left. It's a left. L-E-F-T, left. Third word is the blank, R-O blank T. Blank, R-O blank T. So which word is this? Yes, F-R-O-N-T. It's a front. It's a front. Fourth word is the S blank M blank blank L. It's a symbol. It's a symbol. S-Y-M-B-O-L. It's a symbol. Right? Next missing letter is M blank blank S. So which word is this? So it's a M-A-P-S, maps. कौन सा वर्ड हुआ ये? तो ये वर्ड हुआ maps. Next word is the H blank blank P-I blank blank L. कौन सा वर्ड हुआ ये? Yes, very good. Hospital. कौन सा वर्ड हुआ ये? Hospital. H-O-S-P-I-T-A-L. It's a hospital. It's a hospital. ओके, तो ये हो गई हमारी मिसिंग लेटर्स की एक्सरसाइज. अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अ क्वेश्चन आंसर. ओके, सो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट.
Answer the following questions. So first question is, which places will Ruchira find on her way? Which places will Ruchira find her way from home to school? Write their names. रुचिरा जब अपने घर से होम टू स्कूल, घर से स्कूल जा रही थी, तब उसके रास्ते में कौन सी प्लेस आ रही थी, उनके नेम्स आपको यहाँ पे बताना है. सो फर्स्ट इज द हाउस, देन हैंडपम्प, देन ट्री, देन वेल, फिर बस स्टॉप आया था, फिर पोस्ट ऑफिस आया था, फिर हॉस्पिटल था, फिर शॉप थी और पार्क था, और फिर पार्क के बाद उसकी स्कूल थी. राइट. सो हियर इज द names of the places Ruchira's find on her way. Right. Second question है, which of these places will she find on her right and which places on her left? रुचिरा के राइट साइड कौन सी प्लेसेस थे और उसकी लेफ्ट साइड कौन सी प्लेसेस थी, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है. तो ऑन हर राइट कौन सी प्लेसेस थी, आप अभी भी टेक्स्ट बुक में भी मैप में देख सकते हो कि उसके राइट साइड में कौन सी प्लेसेस है. तो ट्री है, वेल है, पोस्ट ऑफिस है और पार्क है. उसकी राइट साइड में ये सारी प्लेसेस हैं. देन लेफ्ट साइड में है हैंडपम्प, हाउस, बस स्टॉप, हॉस्पिटल एंड शॉप एंड ट्री. ये सारी चीज़ें उसकी लेफ़्ट साइड में है. ये सभी प्लेसेस जो है वो उसकी लेफ़्ट साइड में है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइम्स विल रुचिरा हैव टू टेक टर्न ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल? रुचिरा होम टू स्कूल जब जाती है तो कितने टर्न्स लेती है वहाँ पे, ऐसा आपका क्वेश्चन है. सो द आंसर इज 5 times will रुचिरा हैव टू टेक टर्न ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल. रुचिरा कितने टर्न्स लेती है, तो रुचिरा 5 टर्न्स लेती है उसके घर से स्कूल जाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू टेल why these symbols are used? Why these symbols are used? क्या आप बता सकते हो कि सिम्बॉल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? लेट्स सी द आंसर. द आंसर इज, symbols are easier to draw and to use in a map. Symbols are easier to draw and use in a map. So symbols are used in a place of रियल ऑब्जेक्ट्स इन अ मैप. किसी को जो प्लेस नहीं जानते हैं तो सिम्बॉल्स उनको बहुत इजी होता है वो प्लेस पहचानने के लिए और उस वहाँ पे जाने के लिए. इसीलिए सिम्बॉल्स बहुत ज़रूरी होते हैं मैप में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन बिलो इज ए स्मॉलर वर्जन ऑफ द अर्लियर पिक्चर. In this, there are symbols in a place of pictures. Such a picture is called a map. So identify the symbols and write them. यहाँ पे सिम्बॉल्स दिए गए हैं और उनके नेम्स आपको लिखने हैं कि ये कौन सी प्लेस के लिए वहाँ पे सिम्बॉल रिप्रेजेंट किया गया है. ओके. सो हियर इज़ द आंसर. कौन सी प्लेस के लिए कौन सा सिम्बॉल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है ये आपको यहाँ पे बताना है. ओके. सो हियर इज़ द एक यहाँ पे पेंटागन है और फिर उसमें क्या है, स्टार है. तो वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो रुचिराज होम. क्या रिप्रेजेंट करता है, रुचिराज होम. फिर यहाँ पे एक दूसरा है, उसे क्या बताया गया है, तो हाउस है. एक दूसरी प्लेस पे एक हाउस बताया गया है. ओके.
ये जो सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। यहाँ पे एक सर्कल है, उसके बाद भी एक बड़ा सर्कल है, तो वो हैंड पंप है। क्या है वो? हैंड पंप है। यहाँ पे सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल दिया गया है, तो वो गेट का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे भी एक बड़ा सर्कल है, उसके बाद थोड़ी सी डिस्टेंस पे एक थोड़ा बड़ा सर्कल है, तो वो वेल रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो? तो वो वेल रिप्रेजेंट। यहाँ पे दूसरा जो है वो क्या है सिंबल? ये बस स्टॉप का है। बड़ा सा रेक्टेंगल दिया गया है, तो वहाँ पे बस स्टॉप रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिंबल, ओके। यहाँ पे दो स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर है और उसके बीचों बीच छोटा स्क्वायर है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वो पोस्ट ऑफिस रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। यहाँ पे एक प्लस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पे हॉस्पिटल रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस का साइन, ओके। देन स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, तो वो शॉप रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे जो क्रॉस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वो स्कूल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से जो सभी सिंबल्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं उनके प्लेसेस के साथ, ओके। क्वेश्चंस ध्यान से रीड करना है, सिंबल्स ध्यान से केयरफुली आपको देखने हैं, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको ध्यान से यहाँ पे पढ़ना है ना। ये ज़्यादा ज़रूरी है। सिंबल्स देखने के बाद आपको उस प्लेसेस के नेम्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो दिस इज़ the last exercise of this chapter, okay. In next video we will see our chapter 23rd. It's a beautiful cloth, okay. Thank you and have a nice day.